हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लगभग सभी चैप्टरों में से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है लीड एसिड बैटरी के फुल चार्ज होने पर एनोड का रंग क्या होता है। देखिए, कह रहा है लीड एसिड बैटरी, ये बैटरी का नाम है क्या, लीड एसिड बैटरी। कह रहा है कि फुल चार्ज होने पर एनोड का रंग क्या होता है। जो बैटरियाँ होती है उसमें कैथोड और एनोड होता है, तो उसमें कह रहा है एनोड का रंग क्या होता है। ठीक, तो उसमें एनोड का रंग क्या होता है, भूरा होता है या काला होता है या हल्का ब्लू होता है या कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें होता है भूरा 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 कलर होता है, ब्राउन होता है। तो हो गया ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन पहला यही था, ये जो आपको मैंने बता दिया लीड एसिड बैटरी। और सेकंड नंबर है कि फुल चार्ज बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, फुल चार्ज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है, कितना होता है। ऑप्शन पहला दिया है टू, ये 2.4 है। कितना है, ये 2.4 है, ये 2.4 और ये 2.6 है। ठीक है, ये 2.8 है और ये नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी वाला। ठीक, तो कह रहा है कि फुल चार्ज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है, कितना होता है, 2.4 या 2.6 या बी है 2.8 या 2.9 या ऑप्शन सी है 3.5 या 3.8 है। और फिर क्या है, बस तो ना, और डी वाला है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा 2.4 या 2.6। जो फुल चार्ज बैटरी होता है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो 2.4 या 2.6 होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कह रहा है डिस्चार्ज बैटरी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाती है। जो डिस्चार्ज बैटरी है, ठीक, चार्ज बैटरी नहीं है, डिस्चार्ज है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या हो जाता है, उस तो क्या कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, नो चेंज या नॉन ऑफ दीज। तो उसमें क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इस ऑप्शन होगा इसमें ए। ठीक, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फुल चार्ज लीड एसिड बैटरी में एनोड एवं कैथोड होते हैं किसके, पी, इसको बोलते हैं पीबीओ और इसको बोलते हैं पीबीओ एंड पीबी प्लस प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी बी ओ, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं पी बी प्लस प्लस है तो इसको बोलते हैं लेड। ठीक, तो ये देखिए लिखा है पी बी ओ 2। इसको हम देखिए ऑक्सीजन की इधर कितना है, 2 है, तो इसको बोलते हैं लेड डाई ऑक्साइड। ये डाई क्यों, क्योंकि यहाँ ये 2 है, तो लेड डाई ऑक्साइड। ठीक, इसको ऐसे बोलते हैं, और ये लेड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, लेड डाइऑक्साइड और पीबी। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो गया चौथे का बी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है पांचवा है, कह रहा है कि लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, मतलब वो किसका होता है, जो उसमें जो सॉल्यूशन भरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट वो किसका होता है। तो चलिए देखते हैं किसका होता है। इसमें देखिए KOH, ठीक, PbSO4 है, ये H2SO4। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, H2SO4। और H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक,
ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये, मतलब ऊपर वाला ये सी। सी, ठीक, सी हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा सी। ठीक, और ये फिर अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बैटरी की रेटिंग होती है, जो बैटरी की रेटिंग होती है वो मतलब कौन सी यूनिट में उसकी बैटरी की जो होती है रेटिंग होती है, वो बैटरी की रेटिंग जो होती है कौन सी यूनिट में होती है। बैटरी की जो यूनिट होती है वो बैटरी की यूनिट कौन सी रेटिंग में होती है, तो वो हमको बताना है इसमें कि KVA में होती है कि KW में होती है कि AH में होती है या AH स्क्वायर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर सी, AH में होती है, एम्पियर आवर्स में होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इसका आंसर AH। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है AC करंट में पावर फैक्टर होता है। जो AC करंट AC करंट जो होता है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। AC करंट का पावर फैक्टर क्या होता है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है cos फाई इक्वल टू जेड अपॉन आर। दूसरा है cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, cos फाई बराबर है आर अपॉन जेड, cos फाई बराबर है आर अपॉन जेड। और तीसरा है cos फाई बराबर है आर स्क्वायर अपॉन में जेड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका होगा बी, उसका क्या होगा बी। cos फाई जो होता है वो देखिए, हाँ फिर देखिए जो cos फाई जो होता है cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, ये होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें इसमें होगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इसमें कह रहा है एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर होता है। जो एसी सर्किट होता है उसमें फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो एसी सर्किट में जो होता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो आपको बताना है कि 1.12 होता है कि 1.11 होता है कि 2.32 होता है कि फिर या 2.12 होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा होता है। जो एसी सर्किट में जो फॉर्म फैक्टर होता है ये 1.11 होता है, 1.11 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये इसमें इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये कह रहा है v इक्वल टू 220 रूट में √3 साइन फिर ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 30 में कह रहा है एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू इसमें होगा, इसमें हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है। तो एवरेज वैल्यू इसका आंसर हम बता दे रहे फ़िलहाल, इसका होगा ये, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एवरेज वैल्यू 267.4। ठीक, एवरेज वैल्यू हमारा ये होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एसी होती है, जो एसी होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिडायरेक्शनल। ठीक, फिर कह रहा है एक दिशीय, मतलब नॉन यूनिडायरेक्शनल मतलब ए या एक दिशात्मक, या यूनिडायरेक्शनल या दिशात्मक। जो हमारा एसी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर होगा बी, दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक मतलब दिशात्मक होता है। ठीक है, वो 10 का होगा
10 का होगा हमारा बी। 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? बी। 10 का होगा बी। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, अब कह रहा है एसी की फ्रिक्वेंसी होती है, एक एसी की इसमें हमको फ्रिक्वेंसी बताना है। एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। देखिए एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि जो डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है 0 होती है, क्योंकि जो डीसी होती है वो स्टेट में होती है। ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। ठीक, और तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 0। डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है स्किन इफेक्ट में होता है। स्किन इफेक्ट में हमको बताना है कि किस में होता है। स्किन इफेक्ट हमको किस में होता है? एसी होता है, एसी में होता है, या डीसी में होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो स्किन जो इफेक्ट होता है हमारा वो किस में होता है? वो होता है इसकी हमें होता है एसी में। जो स्किन इफेक्ट होता है वो होता है एसी में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्किन जो इफेक्ट होता है वो एसी में होता है। किसमें होता है? एसी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता। डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता। कौन सा डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है ये हमको बताना है। जो डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है वो हमारा होता है ट्रांसफार्मर। जो डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता वो कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन से सप्लाई पर वर्क करता है? ट्रांसफार्मर कौन से किस पे वर्क करता है? एसी पे। डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता कौन सा? ट्रांसफार्मर। डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता कौन सा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ठीक, अब चौथा ये 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एसी सर्किट में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीडेंस। प्रतिबाधा को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। प्रतिबाधा को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। तो होता है जो एसी सर्किट जो होता है उसमें इम्पीडेंस क्या होता है? जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्या होता है? जेड, जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये 15 में कह रहा है ई इक्वल टू दिया है 214 साइन 214 टी में। इसमें कह रहा है टाइम पीरियड का मान बताइए। टाइम पीरियड का मान बताना है 15 में। 15 में हमको क्या बताना है? टाइम पीरियड का मान। टाइम पीरियड का मान इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.02 सेकेंड। ठीक, 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है एसी क्वांटिटी में 1 साइकिल होता है। जो एसी क्वांटिटी होता है वो 1 साइकिल का पूरा करता है, तो ये हमको बताना है। तो देखिए 1 साइकिल का पूरा करता है और इस 16 क्वेश्चन 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
0 to 2 पाई। देखिए कैसे होगा ये 1 साइकिल, ये पूरा 1 साइकिल होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो वही कह रहा है कि ये AC की पूरी ये 1 साइकिल है, ठीक है, ये AC की पूरी 1 साइकिल है। तो वही कह रहा है कि 1 साइकिल होता है 0 to 2 पाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 0 to 2 पाई, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग की यूनिट है। जो कोणीय वेग है उसका यूनिट क्या है, ये 17 का होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 18 वाला देख लेते हैं। कह रहा है AC EMF की इक्वेशन होती है, AC EMF की इक्वेशन क्या होती है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 18 का हो जाएगा B। 18 का क्या हो जाएगा B, E= होता है, ये होता है, ये होता है E= EM sin ओमेगा t, ये होता है AC की EMF की इक्वेशन होता है ये, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर B, 18 का क्या हो जाएगा B। फिर कह रहा है लीड एसिड बैटरी के डिस्चार्ज होने पर किसकी अधिकता हो जाती है। मतलब क्यों डिस्चार्ज होता है, किसके कारण जिसकी अधिकता हो जाती है वो कौन सा इसमें है। तो इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा C। उसमें जो होता है पानी की अधिकता हो जाती है, H2O की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो डिस्चार्ज होने पर उसकी अधिकता हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है मैग्नीन कह रहा है मैग्नीन किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमको बताना है मैग्नीन किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें, कॉपर दिया है, Ag दिया है, Au दिया है, ठीक। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कॉपर दिया है, मैग्नीशियम और Na दिया है, ठीक है। तो इसमें से हमको बताना है किससे बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल से बनता है, ठीक। तो आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जो ना आया हो आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि कौन सा आपको नहीं समझ में आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।